नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सुविचार है परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम, अर्थात परोपकार पुण्य है तथा दूसरों को कष्ट देना पाप है। इसी सुविचार के साथ आज हम पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण का पुनः एक बार अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। डॉक्टर प्रभाकर जी ने इस पाठ को गद्य के संस्मरण शैली में लिखा है। इस पाठ में लेखक ने गांधी जी के जीवन के विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया है। इसके साथ गांधी जी के महान गुणों अहिंसावादी, परोपकार, स्वदेश प्रेम, सत्याग्रह, मानवीयता और आत्मशुद्धि जैसे गुणों के विषय में पाठकों को बताने व समझाने का प्रयास किया है। तो आइए इसी के साथ हम इस पाठ को आज फिर से अध्ययन करेंगे। गांधी जी की कुटी में एक दिन हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे। मतलब कि पहले जो है, जब फर्श पक्की नहीं होती थी, जो मिट्टी की होती थी, उस पर यानी गाय के गोबर से लिपाई होती थी और उसी पर चटाई बिछाई जाती थी और उसी पे आकर लोग जो है बैठते थे। कहने मतलब ये है। अब उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई, मतलब अपनी कुटी में, और खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। सकोरा मतलब मिट्टी का कटोरी नुमा बर्तन। यह देखकर और लोग बड़ी हैरानी से देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बाबूजी आप यह सब क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आने वाले हैं, उन्हें जमीन पर बैठने की आदत नहीं है और उनके लिए यह सब व्यवस्था कर रहा हूं। तो गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता है। वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन यानी परेशानी समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर जबरदस्ती लादे जाएं। लेकिन कोई जो है अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वो इसका स्वागत करते थे। मतलब वो अपने विचार या आचार को दूसरे पर जबरदस्ती थोपते नहीं थे, उसके लिए जबरदस्ती नहीं करते थे, जैसे आप मान ही लीजिए। लेकिन कोई व्यक्ति अपने मन से विनम्र पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक उनके विचारों को अपनाता था तो वे इसका स्वागत करते थे। वह मतलब गांधी जी। अब उनके जीवन की अगली घटना देखिए। गांधी जी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने एक दिन कहा कि पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहां गया? उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया। उन्होंने मतलब मनोहर दीवान ने दूसरा डोरा ला कर दे दिया। पर गांधी जी बोले, नहीं यह नहीं चलेगा, मुझे तो वही डोरा चाहिए। यह कैसे चलेगा, है ना? गांधी जी ने कहा। मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? बापू बोले कि अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे यानी खोने लगे तो स्वराज भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से यानी किस तरह से बापूजी बड़े छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे। अब उनके जीवन की घटना और एक जीवन के अगले यानी जीवन की घटना के बारे में लेखक बताते हैं कि बापूजी जो यानी चिट्ठियां आती थी, उनके लिफाफे, तार के कागज, चिट्ठियों के यानी एक तरफ के कोरे कागज, बचे हुए कागज को भी संभाल कर काट कर रखते थे। यानी गांधी जी का विचार है कि
कागज का हमें अपव्यय मतलब कि फिजूल खर्च या फालतू खर्च हमें नहीं करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि गांधी जी से यानी लेखक जो है गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीजें जो काम में लाई जाएं वे सभी स्वदेशी हों, मतलब कि सब अपने ही देश में बनी हुई हो। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ। यानी कृष्णचंद्र जो है बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा ये तो सब विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वो स्वदेश में बने हुए हों, यानी अपने देश के बने हुए हों। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था, कारण कि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, न सिलाई की मशीन न कैंची। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। अब लेखक कहते हैं कि एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया और उसने गांधी जी से बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूं, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। गांधी जी ने उस नौजवान को जवाब देते हुए कहा कि मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं, यानी अलग अलग तरह से व्याख्याएं करते हैं, और उनमें फिर क्या होता है, अधूरापन यानी कमी रही जाती है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रकृति यानी मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। मतलब जो आदमी सामने है आपके, उसके साथ यानी सही व्यवहार आप नहीं करते। सजीव प्रकृति यानी मनुष्य मतलब कि जो सजीव यानी जिंदा, जो आपके जीवित प्राणी, जीवित मनुष्य आपके सामने है, उसके साथ आप सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। अब उनके जीवन की एक घटना आ गई, देखिए। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा कि छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपा कर रखा, यह बहुत बुरी बात हुई है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। उपवास है ना, यानी कि व्रत। किसी ने यह बताया, मतलब गांधी जी से किसी ने यह भी बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए उपहार में दिए थे, वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। गांधी जी को इस बात का भी बहुत बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। अब जब ये बात यानी जो हैदराबाद में सरोजिनी नायडू ने पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया, मतलब गुस्सा करने लगे। गांधी जी ने कहा कि सरोजिनी देवी, यह नाराज होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूं। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नजदीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। तो इस तरह से गांधी जी इस सब बातों से किस तरह से समाधान निकालना है बखूबी अच्छी तरह से जानते थे। और गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास करते थे। इसमें वे
मतलब गांधी जी पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी न मंगाई जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज उसी की सब्जी बनती थी। श्री नरहरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। यानी कस्तूरबा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाते हुए बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं। अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहर भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में वह गीत गवाकर सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम लोगों की शिकायत मंजूर। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर यह सब्जी खानी हो वे मुझे अपने नाम लिखवा दें। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। तभी बा मतलब कस्तूरबा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। गांधी जी बोले, तो ठीक है, ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना। बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था। इस तरह बच्चों को बहलाकर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपना नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाजत पा ली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए व्यंग करते हुए उन पर कहते थे, क्यों बघार कैसा लगा? सब्जी चटपटी बनी है ना? बा भी कम नहीं थी। वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियां बनवाकर पहले चटकर जाने वाले आप ही थे या कोई और? पूरन पोली मतलब महाराष्ट्र का एक प्रकार का स्वादिष्ट मीठा व्यंजन। तो गांधी जी इस पर कहते कि तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। तो इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ध्यान रखते थे। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते। वे खुद करते फिर कहते। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी भी थे। मतलब कि वे आम आदमी की तरह नहीं थे। वे किसी भी आंदोलन के लिए तैयार रहते थे। वे सबको उपदेश देते पर खुद भी कर्म करते। इसीलिए उन्हें कहा जाता कि वे केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी भी थे। तो इस तरह से मैंने आज इस पाठ की आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आशा रखता हूँ कि आप लोग ये पाठ समझ भी गए होंगे और आप लोगों के लिए गृह कार्य यही है कि एक बार इस पाठ को पुनः एक बार आप लोग पढ़िए पूरा पाठ ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले कालांश में।